अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास के ट्यूटोरियल हेल से कैसे बाहर आएं। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से कोडर्स के साथ ये चीज़ हो रही होती है, इसलिए इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ अगर मैं आपको 2-3 और कमेंट साथ दिखाता जाऊँ जो कि इसी से रिलेटेड हैं। ये प्यारे भाई क्या कहते हैं कि रिएक्ट में हुक तो सारे आते हैं लेकिन हुक्स को यूज़ नहीं कर सकता, खुद से लॉजिक नहीं बना पाता। ठीक है, वीडियो को देखकर प्रोजेक्ट बन सकता है लेकिन जब खुद इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो नहीं बनता। तो ये एग्जैक्टली दोबारा से वही बात है कि वीडियो देखकर प्रोजेक्ट बना लेता हूँ लेकिन जब खुद बनाने लगता हूँ तो नहीं बना पाता। एक और अगर कमेंट इसी के साथ हम देख लें, जे सीख ली है बट मुझे अभी लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहा हूं YouTube से लेकिन लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहा। थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आती है बट खुद से नहीं बना पाता, प्लीज हेल्प। ठीक है, एट द एंड कंक्लूजन इनमें यही है कि मसला वही है कि ट्यूटोरियल हेल है। ठीक है, जब हम इन चीजों से गुजर के आते हैं तो फिर हम लॉजिक नहीं बना पाते। थोड़ा सा इसी चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, टाइम बहुत लेटेस्ट आ चुका है। ऐसा टाइम आ चुका है कि लर्निंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स एक सर्च के ऊपर आपके पास वीडियोस आ जाती हैं। आप उन वीडियोस से देखकर सीख लेते हैं। लेकिन जहां पर किसी चीज़ से हमें कोई फ़ायदा होता है उसके साथ उसका नुकसान भी होता है। जिस तरह इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने से बहुत से फायदे तो आए लेकिन उसी के साथ बहुत से नुकसान भी थे। तो इसी तरह ही जब इस तरह लर्निंग करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया तो ये फ़ायदा आया। इसके साथ एक जो बहुत मशहूर मारूफ इसका इशू आया वो है हमारे पास ट्यूटोरियल हेल। अब ट्यूटोरियल हेल है क्या, इसमें क्या कुछ होता है, क्या आप भी उसके अंदर हैं? अगर आप उसके अंदर हैं तो उससे निकलना कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। ट्यूटोरियल हेल की अगर हम डेफिनेशन को देखें कि ट्यूटोरियल हेल हमारे पास होता क्या है, तो ये बेसिकली हम इस एक ऐसी स्टेट को कह रहे होते हैं कि जहां पर आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहते हो। ट्यूटोरियल्स देखने के बाद आप प्रोजेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करते हो। जब खुद कुछ बनाने की बारी आए तो आपसे कुछ बनता नहीं है। आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं इस चीज़ को खुद से बिल्ड कर सकूंगा। तो यही चीज़ हमारे पास ट्यूटोरियल हेल है। ठीक है, ये ट्यूटोरियल हेल है, इसे एक साइड पे कर दो। तो इससे इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस ट्यूटोरियल हेल से? अब प्रॉब्लम की अगर बात करें तो प्रॉब्लम यहां पर यही है कि हम लोग जो सीख रहे हैं चीज़ें वो हम रियलिटी में सीख ही नहीं रहे। हमें उस टाइम पर ऐसा फील होता है कि यार मैं शायद ये चीज़ें सीखता जा रहा हूं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, हमारे से फ्लो ही नहीं बन पा रहा होता। तो ये वही क्वेश्चंस ही तो हैं जो बच्चे पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट मैं वीडियो से देखकर बना पा रहा हूं लेकिन खुद नहीं बना पा रहा। तो यही तो प्रॉब्लम है जो ट्यूटोरियल हेल से आ रही है। समझ आ रही है ना आपको कि मैं क्या होता है, मुझे उस टाइम फील हो रहा होता है सीखते वक्त कि मैं ये चीज़ बिल्ड कर लूँगा, लेकिन जब मैं खुद बिल्ड करने पर आता हूँ तो हमें फ्लो ही नहीं मिल रहा होता, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती मैं कैसे बनाऊँ इस चीज़ को। तो यही तो एक मेन प्रॉब्लम है। कल को हमने क्या करना है, हमें प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और वो ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें नहीं बताई गई होंगी पहले से, तो हमने वो नहीं तो सॉल्व करना है। अगर वही नहीं कर पाएंगे तो हम इस फील्ड के अंदर क्या कर पाएंगे? तो यही तो प्रॉब्लम है। कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं जहां से आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप वाकई ट्यूटोरियल हेल के अंदर पड़े हुए हैं या मैं वैसे ही एक जनरल सी बात कर रहा हूं। अगर आप कॉन्स्टेंटली वीडियोस को देखते जा रहे हैं, एक देखी खत्म हुई अगली देखी, वो खत्म हुई अगली देखी, तो आप ट्यूटोरियल हेल में हैं। आप प्रोजेक्ट सिर्फ वीडियोस देखकर बना रहे हैं, खुद से कुछ नहीं कर रहे, तो आप ट्यूटोरियल हेल में हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए हर छोटी सी चीज़ के बाद, मैंने ये बना ली अब मुझे कोई गाइड करे फिर मैं अगली बनाऊंगा, फिर मुझे कोई गाइड करे अगली बनाऊंगा, आप ट्यूटोरियल हेल में हैं। अगर आप सिंपल IDE को ओपन करते हैं और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है या आपके पास कोई YouTube वीडियो नहीं है तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो आप ट्यूटोरियल हेल में हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो शायद आपके अंदर भी वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब ये तो चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली, लेकिन ये प्रॉब्लम्स थी,
इन्हें सॉल्व कैसे करना है, अब इस चीज के बारे में देख लेते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, अगेन आपको बताऊंगा। मैं इधर बैठा ही इसीलिए हूं कि मैं आप लोगों के जितनी हेल्प कर सकता हूं, अपनी साइड से जितनी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं उतनी कर सकूं। अब बात कर लेते हैं कि ट्यूटोरियल हेल्प से बाहर कैसे निकलना है। स्टार्ट हमेशा लोग छोटे प्रोजेक्ट्स खुद से बनाने से। ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ वीडियोस से सीखता रहूंगा, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बारी आएगी तो मैं वो खुद से बना लूंगा, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। उल्टा आप डिसहार्ट हो जाओगे, आप रह जाओगे। आपने छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड जनरेटर की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पासवर्ड जनरेटर खैर नहीं, मुश्किल हो जाएगी। पैराग्राफ जनरेटर की एग्जाम्पल कर लेते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पैराग्राफ जनरेटर हमें क्या कह रहा होता है? पैराग्राफ जनरेटर को पहले तो ब्रेक करो, ठीक है। मैं एक आपको एग्जाम्पल ब्रेक करवा देता हूं, बाकी पर भी आप इसी तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। देखो पैराग्राफ जनरेटर हमें क्या कह रहा है। एक पॉइंट जो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए यहां पर, कि अगर मैंने पैराग्राफ जनरेट करवाने हैं तो मुझे उसके लिए एक स्ट्रिंग चाहिए पूरी, जो सारे अल्फाबेट्स को कंटेन करती होगी। क्योंकि मेरे पास अगर सारे अल्फाबेट्स होंगे तो उसके बाद ही मैं उससे वर्ड्स बना पाऊंगा, फिर सेंटेंसेस बना पाऊंगा ना। सारे अल्फाबेट्स इकट्ठे कर लिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो सोचना है, बाकी सारा पहले भूल गए करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब हमें सोचना आएगा कि हमने खुद से कैसे सोचना है। ये उनके लिए जो कहते हैं मैं सोच नहीं पाता। अब आपने सेकंड स्टेप करना है कि आपने वर्ड्स क्रिएट करने हैं उसी स्ट्रिंग से जो आपने पूरे अल्फाबेट्स की ले ली। वर्ड कैसे, उसका एक आप मेथड बनाओ जिसमें से आप रैंडमली वर्ड्स को उठा के देखो। पैराग्राफ जनरेटर आपने अगर खुद से लॉजिकल बनाना सीखना है विदाउट एनी एपीआई, तो आपको करेक्ट वर्ड्स नहीं मिलेंगे। आप बस स्ट्रिंग्स को जोड़कर ये सीखो कि मैं बस 5-6 उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर से 5-6 अल्फाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बना लूं, फिर 5-6 मिलाकर एक वर्ड बना लूं। तो मतलब आप 4 की भी बना सकते हो वर्ड, 6 का भी वर्ड बना सकते हो, 8 का भी वर्ड बना सकते हो। तो इस तरह एक हमने मेथड बना लिया जो उस स्ट्रिंग में से अल्फाबेट्स को निकाल कर वर्ड बना रहा है। अब हमने ऐसा मेथड बना लिया। अब हमें एक और मेथड बनाना होगा जो उन वर्ड्स को जोड़कर एक पूरा पैराग्राफ बनाए या एक पूरा सेंटेंस बनाए। सेंटेंस तो खैर असल आपके पास नहीं बनेगा क्योंकि आप रैंडम बस कैरेक्टर्स को जोड़ते जा रहे हो और वर्ड्स बना रहे हो, तो लेकिन आपके पास एक उस तरह का डिजाइन सा बन जाएगा जिसमें होगा कि ये 5 अल्फाबेट्स का वर्ड है, ये 6 अल्फाबेट्स का वर्ड है, ये 7 का। इस तरह करके आपके पास एक पूरा पैराग्राफ जनरेटर बन जाएगा। आपको समझ आ गई कि चीजों को ब्रेक किस तरह करना है। तो सेम केस यही सब के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है, चाहे आप टू डू बनाओ, फिर चाहे आप पासवर्ड जनरेटर बनाओ, चाहे आप टिक टैक टो बनाओ। तो ये छोटी छोटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे, यहां से आप सीखोगे कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर किस तरह से काम किया जाता है। हमारे साथ मसला क्या है? मेन मसला, हम लोग डरते हैं। सीरियस बात है, इधर उधर की बात ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट बात बताऊंगा। हम लोग डरते हैं, हम ब्लैंक पेज देखकर डरने लग जाते हैं कि मैं इधर क्या करूंगा। तो अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे अगर हम डरते ही रहेंगे? स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। मैं आपको बड़ा बता रहा हूं कि पैराग्राफ जनरेटर ऐसे बनाओ। मैंने जब पहली बार जावास्क्रिप्ट के बाद कोई प्रोजेक्ट बनाना था, मुझे पैराग्राफ जनरेटर बनाने के लिए मैं भी बिल्कुल ब्लैंक था, मेरे माइंड में भी कुछ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर ट्यूटोरियल देखा किस तरह बनता है, चीजें सीखी, फिर हल्का हल्का आपका फ्लो बनने लग जाता है। जब आपका फ्लो बन जाता है फिर आपको समझ आ जाती है कि ठीक है बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी कैसे सोचना है। ठीक है, स्टार्ट तो लेकिन करना पड़ेगा ना। आपको एक दफा इस चीज के अंदर जंप मारना पड़ेगा। एक दफा घुस गए फिर आपके लिए रास्ते आसान होते जाएंगे। मुश्किल चीज वही है, घुसना कैसे है। हर बार ट्यूटोरियल्स देखकर करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर ना एक रूल इंप्लीमेंट होता है विच इज 8/20 रूल। अब ये रूल हमें क्या कहता है कि आपको 80% कोडिंग करनी चाहिए और 20% ट्यूटोरियल देखना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने केस में कुछ अलग ही कर रहे होते हैं। हम लोग 90% वीडियो देखते हैं, 10% इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तभी तो हम बाद में जाके कहते हैं कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो अगर ऐसा चलेगा सिनेरियो तो क्या हम इन फ्यूचर कोडिंग कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस चीज में से खुद को निकालना है कि नहीं निकालना? डेफिनेटली निकालना है। एक पॉइंट ये भी है कि अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई ट्यूटोरियल देखो ही ना। ठीक है, देखो एग्जांपल इसकी एक देता हूं आपको
क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मैं कहता हूं आपने ड्राइविंग सीखनी है और आप बगैर किसी ड्राइवर के ही ना बस आप ड्राइविंग स्टार्ट कर दो? क्या इस तरह हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आप पहले किसी एक्सपर्ट के साथ बैठोगे, आप उसे देखोगे, पूरा ऑब्जर्व करोगे कि वो कैसे चला रहा है, उसके बाद आप उस सीट पर बैठकर चलाओगे ना। तो इसी तरह ही हमने क्या करना होता है कि मैं इसकी एक बड़ी प्यारी एग्जांपल देता होता हूं जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट ना, वो आप एक पूरा ट्यूटोरियल देखो कि वो बंदा कैसे बना रहा है। उसको बनाने का मकसद ये नहीं होगा कि मैं ये क्रिएट करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लूंगा। उसको देखकर बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि हम उसे देखेंगे, हम उसे पूरा ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या क्या कर रहा है, ये पूरा फ्लो कैसे बना रहा है, ये स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहा है, ये कोड में क्या क्या चीजें बना रहा है। वो ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे और वहां से ही हम सीखेंगे कि ठीक है ये चीजें ऐसे चलती हैं। तो हमारा मकसद भी यहां से यही चीज पिक करनी था। अब ये हमने पिक कर ली, बस अब बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम वो चीज खुद से इंप्लीमेंट करते रहेंगे, ना कि हम फिर कोई ट्यूटोरियल से प्रोजेक्ट देखेंगे चुप करके पोर्टफोलियो में ऐड, फिर देखेंगे। ये तो वही कॉपी पेस्ट हो गया जो मैं आपको मैं जिस चीज से रोक रहा हूं। ये चीज नहीं करनी, ठीक है? एक देखना है, बस डन है। एक देखने के बाद बहुत है, उसके बाद और हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ यही चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप सो आपको मेरे पॉइंट्स समझ आए होंगे कि हमें बिल्कुल ही ट्यूटोरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है? हमें देखो, कोई भी आपके माइंड में सिनेरियो आता है ना, आप उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। जिस तरह क्रिकेट का मैच होने वाला है, आप उसके बारे में सोचो कि यार मैं कोई ऐसा बुकिंग का सिस्टम बना दूं कि टिकट्स लाइव बंदे दे पा रहे हैं। इस तरह करके कोई प्रोजेक्ट सोचो, वो बनाने की कोशिश करो। नहीं होता तो इधर उधर से हेल्प लो, वो जरूरी है। लेकिन बिना सोचे ही इस चीज का शोर डाल देना कि नहीं होता, वो तो गलत चीज है। अगर इस तरह करोगे तो इन फ्यूचर कुछ भी नहीं कर पाओगे। खुद से सोचो, खुद से बनाओ चीजें। सोचो सोचो सोचो, नहीं बनता चैट जीपीटी के पास जाओ, उसे कहो कि मैं इस चीज के बारे में कैसे सोचूंगा, वो आपको बताएगी। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट का देखते हो, 2 का देखते हो, तीसरे का 3 तक नहीं ना सोच पा रहे, चौथे पे आप खुद ब खुद सोचने लग जाओगे कि यार अच्छा ऐसे चीजों का फ्लो बनता है। और कभी भी एक चीज को वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, उसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके उन चीजों के बारे में देखा जाता है। जैसे अगर मुझे पैराग्राफ जनरेटर बनाना था तो मैं पूरा स्ट्रिंग के बारे में देख रहा हूं। पहले एक स्ट्रिंग चाहिए, वो मिल गई, फिर क्या इस तरह से, फिर अगला पहले छोड़ दो, उस चीज के बारे में सोचो, वो डन हो जाए, अब अगला सोचो। फिर जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने कमेंट सेक्शन अपने पास क्रिएट करना है, तो उसमें सबसे पहले आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है। ये 2 चीजें मैंने बनानी है। जब आप ये दोनों बना लो, फिर आप सोचो कि जब मैं इनपुट में कुछ डालकर सबमिट का बटन दबाऊं तो वो जाकर मेरे पास वहां पर मैप हो जाना चाहिए। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो। पहले तो देखो कि मैं इनपुट में कुछ डालता हूं, मैं जैसे ही सबमिट करता हूं वो डाटा मैं अपने पास रख लेता हूं। जब आप अपने पास रख लोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, वहां पर शो करवाना है। वहां पर शो करवाओगे, नेक्स्ट स्टेप लाइक कमेंट हो सकता है, कुछ भी, मतलब इस तरह करके ना पूरा फ्लो बनाया जाता है। बाकी वीडियो कुछ लंबी भी हो गई है थोड़ी सी, एंड आई होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर आप वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। कमेंट्स अपने जरूर करना, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी आज नहीं तो कल वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।